नफ्स सीधा हो रहा है। जेल के अंदर कौन है वो बीमार नहीं हो रहा, बाहर वाले बीमार हो रहे हैं। और इन 10-15 दिनों में कुछ बड़े फैसले हो रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन ने जैसे कहा कि इलेक्शन नहीं कर सकते, फंस गए हैं। सिलेक्शन कमीशन के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स और बाकी और लोगों के लिए जो अभी छुपे हुए थे, दिख नहीं रहे थे, वो चीज़ें भी अब देखने को मिलेंगी हमें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज हम बात करेंगे जो प्लैनेटरी कंडीशन दिसंबर के मंथ में जो हुई है, और मार्स का कल सैजिटेरियस में आ जाना शम्स के साथ और राहु केतु के साथ भी, और जुपिटर भी इन्वॉल्व, क्योंकि जुपिटर ट्राइंग से दिख रहा है। तो पाकिस्तान में और पीटीआई के लिए, और चेयरमैन इमरान खान साहब जो पीटीआई के हैं, उनके लिए दिसंबर काफ़ी राहत वाला साबित हुआ। काफ़ी अदालतों से उनको रिलीफ भी मिला और चीज़ें बेहतर भी हुई। लेकिन उसके बावजूद चीज़ें अब बड़ी तेज़ी के साथ, क्योंकि नफ्स सीधा होने जा रहा है। अगर हम नफ्स की बात करें तो जुपिटर नफ्स का कारक है, और अगर हम खान साहब के चार्ट देखें जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में, तो जुपिटर उनका आत्मा कारक है। यानी कि जुपिटर का सीधा होने से उन्हें काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता हुआ दिखेगा, वो नजर भी आएगा और चीज़ें बेहतर होंगी। यहाँ जितने भी केसेस हैं, अभी तक जितने भी केसेस बनाए गए हैं, वो कोई केस ऐसा नहीं है जिनमें उनको सजा हो जाए। हाँ, ज़बरदस्ती कोई थोप दे तो अलग बात, लेकिन वो ज़बरदस्ती भी नहीं हो पा रही, क्योंकि प्लैनेटरी कंडीशन कुछ ऐसी फेवर्स में जा रही हैं जिसका उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ है, बेनिफिट्स हुए हैं, रिजल्ट मिले हैं। अब क्या केस हो सकता है? मुझे तो लगता है यही केस एक हो सकता है कि मियाँ साहब को बुलाया क्यों। ये केस ऐसा है जो अगर उनके गले पड़ गया तो मुसीबत पड़ सकती है। जेल में खान साहब हैं, तबीयत और नवाज शरीफ साहब की ख़राब हो रही है, ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। अल्लाह ताला सेहत दे सबको। लेकिन चीज़ें अब आसान नहीं हैं, चीज़ें मुश्किल होने जा रही, क्योंकि अब मार्स के इधर आने से और जुपिटर के सीधे होने से कुछ बड़े फैसले अब होने को आने वाले हैं। जो कि कल जैसे हमने सुना कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन को डिले करने के लिए सुप्रीम कोर्ट रुजू करेगा, और हमारी सुप्रीम कोर्ट छुट्टियों पे चलेगी। मुल्क में हंगामी सूरत हाल हो, जो सी मर्जी सूरत हाल हो, लेकिन हमारी जो है अदलिया जो है वो छुट्टियों पे चली गई है। अब छुट्टियों पे जाना, इंसाफ भी छुट्टियों पे चला जाता है, ये हमने पहली दफ़ा सुना कि अब इंसाफ जो है वो पहली को खुलेगा, यानी कि 1 साल के बाद अब इंसाफ खुलेगा। ओके, जब इंसाफ खुलेगा, अदालतें खुलेंगी तो 1 साल हो जाएगा, क्योंकि 2024-23 में बंद हुई अदालतें और 2024 में खुलेंगी, और यानी 1 साल के बाद अदालतें खुलेंगी, फिर इंसाफ मिलेगा। लेकिन कहानी बड़ी ट्विस्ट है। अब आपने एक स्पेल देखा जुपिटर के रेट्रोगेशन पे, बड़े बड़े इवेंट्स यहाँ पर देखने को मिले हमें, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हुई। 9 मई का वाक़या पाकिस्तान में बहुत बड़ा वाक़या हुआ। 9 मई से जान नहीं छूटेगी, ये नहीं छोड़ता किसी को। अभी आज कोई मुश्किल में है, कल कोई और आएगा, क्योंकि 9 मई जो है वो गले पड़ गया, क्योंकि मार्स 9 का नंबर जो है, डिजिट जो है, वो मार्स से रिलेटेड है, और मार्स जो है वो अब 9th हाउस में ही आ गया है। तो चीज़ें बड़ी ही इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि इख्तलाफात काफ़ी ज़्यादा बड़े होंगे। वो इदारों में भी, मैंने कहा था कि इदारों में भी होंगे, चाहे वो पार्टियों में भी होंगे, आम जिंदगी में भी वो इख्तलाफात जो है वो काफ़ी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और वो काफ़ी हद तक चेंज भी होंगे। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारी बाकी जितनी भी जमातें हैं, उनकी वर्थ जो है वो इतनी कुछ ज़्यादा नहीं है कि जिसको ज़्यादा आप वो इलेक्शन को जा सके। अब इलेक्शन को डिले होना वो उनको सूट करता है, जल्दी हो गए तब भी उनके लिए प्रॉब्लम, डिले हो गए तब भी उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि
चेंज तो काफी जगह आने वाली है। और ये 2024 में कोई 70 से 80 ममालिक हैं जहां पे इलेक्शन है, और जिनका कभी हमने नाम भी नहीं सुना होगा, वहां पे भी इलेक्शन। बांग्लादेश, सबसे पहले बांग्लादेश से शुरुआत हो रही है, उसके बाद हमारी बारी थी, उसके बाद मलेशिया, इंडोनेशिया, उधर भी इलेक्शन। तो चीजें तो बड़ी आगे सनसनीखेज होती जा रही हैं। वही दिशा, वही हालात, वही वाकयात। पहले बस स्क्रिप्ट में थोड़ा सा चेंज हुआ कि पहले इलेक्शन हो गए थे तो रिजल्ट नहीं माना गया, अब इलेक्शन होना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इलेक्शन कैसे करवाएं, क्योंकि रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो पहले तो रिजल्ट, इलेक्शन हो गए थे तो रिजल्ट को नहीं माना जा रहा था, अब इलेक्शन कैसे करा दे, क्योंकि रिजल्ट वो ही नहीं आ रहा जो वो चाह रहे। तो चीजें काफी डिफरेंट है। बांग्लादेश जो हमारा कभी हिस्सा हुआ करता था, मशरक़ी पाकिस्तान, चलो वो एक लॉजिक थी, वजह थी कि ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी। आगे तो यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस 9 मई ने काफी दबी हुई चीजों को भी खड़ा कर दिया, काफी दबी हुई चीजों को भी उठा दिया। वो आहिस्ता 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 आपको पता चलना शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान के चार्ट में अगर हम देखें तो बुर्ज हमल ही है, जुपिटर वहीं पे सीधा हो रहा है, और पाकिस्तान के बाहर चार्ट पे मार्स जमनाई का है और अब सेगिटेरियस का है, और मून भी उधर बैठा है, यानी कि जरम का मार्स और चलत का मार्स के आपस में ऑपोजिशन है, सन के साथ भी और मून के साथ भी। और 4 बड़े प्लैनेट जो हैं वो सैटर्न, सन, वीनस, मरकरी, उनसे सैटर्न भी और मार्स भी षडाष्टक योग बना रहे, एक छठे में एक 8वें में। तो 4th हाउस आवाम के लिए भी होता है। आवाम तो बेचारी परेशान है, अजीब हालात है कि जिस तरह महंगाई ने अपना मुंह खोला हुआ है उसको तो हम कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे। तो सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब है। यहां नून लीग नो डाउट एक बड़ी जमात थी, वो पिछले 2 साल जो उनका रहा, पर्सनली रिलीफ तो बहुत मिला, सुख तो बहुत मिला, लिटिगेशन के मैटर का, लेकिन आवाम में जो उनकी थी मकबूलियत, उसको बहुत डैमेज हुआ। आप केसेस खत्म करवा सकते हैं, लेकिन आवाम के अंदर किस तरह अपने आप को करेंगे, वो कोई रास्ता ही नहीं। और मियाँ साहब तो इतने नाजुक हो गए हैं, तो अब डायरेक्टली इंटरेक्शन आवाम के साथ तो पॉसिबल ही नहीं। तो चीज़ें जो हैं, मियाँ साहब को वैसे तो पाकिस्तान से जाना ही एक उनका एक गलत फैसला था, जाना ही नहीं चाहिए था। हालांकि आज उनकी तबीयत का है, मैंने जिसमें पहले कहा कि ये चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब करेंगी। यहाँ पे जो प्लानिटरी कंडीशन है ये काफ़ी हद तक ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है। और अभी तो बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं काफ़ी पहले बता चुका हूँ, बस वो नज़र नहीं आ रही थी। अब वो नज़र होने का टाइम भी आ गया है कि वो चीज़ें जो दबी हुई थी, छुपी हुई थी, कुछ चीज़ें तो हो रही थी लेकिन मंजर आम पे नहीं आ रही थी, तो वो चीज़ें अब मंजर आम पे आना शुरू होंगी। तो ये एक बड़ा एक इवेंट है। यहाँ चीज़ों में जो है काफ़ी हद तक जो है वो बदलाव भी आपको देखने को मिलेगा, चेंज भी आके देखने को मिलेगा। इस चेंज को रोकेंगे कैसे, क्योंकि जो हमारे यहाँ सिलेक्शन कमीशन है, मुझे उन पर बड़ा मुश्किल टाइम नज़र आ रहा है। उनके लिए काफ़ी मुश्किलात आगे जो है ना वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अब जुपिटर सीधा हो गया है, बैठा हुआ बुर्ज हमल में है, और बुर्ज हमल का मालिक उधर बैठा है, ये ट्राइंग बन गई है। तो आगे अदलिया के लिए और ख़ास तौर पर जजेस के लिए कुछ है, उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल तरीन टाइम। अब आसान टाइम किसी के लिए भी नहीं रह गया, टाइम मुश्किल ही है सबके लिए। चीज़ें जो है बड़ी मुश्किल से मैनेज हो रही हैं। ग़ालिबन लाइट का कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी वजह से वीडियो लंबी नहीं कर पाएंगे। तो इंशाल्लाह कल बात करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।